हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स क्लास। ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो है, दैट इज़ फॉर प्रैक्टिस सेट 6.2। 6.1 पे हम लोग दो वीडियो बनाए हैं स्टूडेंट्स। तो 6.2 बेसिकली जो है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ है ना, ये चीज़ सीखने वाले हो। ठीक है, इसके लिए एकदम बेसिक में आपको एक्सरसाइज में क्या क्या लगने वाला है, कुछ वर्ड्स देखो। क्या है? पहला, लाइन ऑफ विजन। फर्स्ट क्या है आपका? लाइन ऑफ विजन। तो ये क्या होता है, जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए बोल दिया, यहाँ पे बी बोल दिया, और सेकेंड केस में भी वापस यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। समझो फर्स्ट वाले केस में, अगर आपका पोजीशन ए है और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो समझ जाओ बी पे है, तो लाइन ऑफ विजन क्या होगा? ए टू बी। लाइन ऑफ विजन का मतलब आप कहाँ हो और कहाँ देख रहे हो, उसको ज्वाइन करने वाला। ए से बी की तरफ देख रहे हो। अगर सेकेंड केस बोलूँ मैं, आपका पोजीशन समझ जाओ पॉइंट बी है और सामान जो रखा हुआ है वो पॉइंट ए पे रखा हुआ है, बराबर। मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में लाइन ऑफ विजन क्या है? बी से लेके ए, ये लाइन ऑफ विजन है। फर्स्ट केस में आपका पोजीशन ए था और ऑब्जेक्ट कहाँ था? पॉइंट बी पे। और सेकेंड वाले केस में आपका पोजीशन बी है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ए पे। तो फर्स्ट वाले का लाइन ऑफ विजन क्या? ए टू बी, और सेकेंड वाले का लाइन ऑफ विजन क्या है? बी टू ए। ठीक है, ये एकदम बेसिक हो गया। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? देखो बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? देखो, समझ जाओ आप यहाँ पे हो ए पे, बराबर, और कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा हाइट पे है, जैसे बिल्डिंग का टेरेस हो गया, या तो हवे में काइट उड़ रही है, या तो प्लेन है उसको आप देख रहे हो, एरोप्लेन को। ठीक है, तो मतलब आप नीचे हो, ऑब्जर्वर का पोजीशन नीचे है, और कुछ एंगल पे, कुछ हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है। मतलब लाइन ऑफ विजन क्या है? ए से लेके बी तक है लाइन ऑफ विजन, बराबर बच्चों। आपका पोजीशन ए है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बी पे। तो आप नीचे से ऊपर तक देख रहे हो ना, तो ऐसे केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और कभी भी याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोले चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, हमेशा एंगल जो है वो हम लोग मेजर किसके साथ करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हमेशा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिस पोजीशन पे हम पोजीशन ए पे है ना, तो ये जो एंगल बना ना, ये वाला, ये जो एंगल बना, इसको बोलते हैं थीटा। और यही एंगल जो थीटा है वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अंडरस्टूड? मतलब आप नीचे और ऑब्जेक्ट हाइट पे रहेगा। दूसरा केस, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक एग्जांपल के तौर पे, एक बिल्डिंग के टॉप पे मैं हूं, टेरिस पे, बराबर, और थोड़ी दूरी पे नीचे एक कार दिख रही है मुझे पॉइंट बी पे। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं ए से बी तक देखूंगा, तो मेरा लाइन ऑफ विजन क्या है? ये मेरा लाइन ऑफ विजन क्या है? देखो ये, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हम, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब आप हाइट पे हो, राइट, और ऑब्जेक्ट आपका नीचे है थोड़ा, तो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। और हमेशा आपको क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ मेजर करेंगे? हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ये वाला जो एंगल है वो रहेगा एंगल थीटा। समझ गया? लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलते आगे बढ़ते। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम मैं इस पर आपका वेस्ट नहीं करूंगा। जस्ट एक बार आपको बता देता हूँ, आपका रिवाइज करा देता हूँ। साइन थीटा 0 डिग्री के लिए कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 होता है 1। कॉस का कैसा लिखोगे? जो साइन की वैल्यूज आप ऐसा लिखे ना, वही कॉस में यही वैल्यूज को उल्टा लिख देना। मतलब
पहले क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये कॉस में। तो अगला आ जाएगा √3/2, उसका अगला आ जाएगा 1/√2, उसका अगला आएगा 1/2 और लास्ट में आ जाएगा 0। राइट। tan क्या होता है बच्चों, पढ़े है ना, tan होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब tan 0 क्या आएगा, 0/1। tan 30 क्या आएगा, हाफ अपॉन √3/2। tan 45 1/√2 अपॉन 1/√2। उसी तरीके से बाकी सब भी हो जाएगा। तो 0/1 होता है 0, 1/2 और √3/2 जब यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा ना, क्या बचेगा बच्चों, 1/√3। tan 45 कितना हो जाएगा, 1, बराबर ना, सेम पैटर्न पे सब कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कट हो जाएगा 60 वाले में भी, तो √3/1 होता है √3। और tan 90 कैसा हो जाएगा, 1/0, और अपॉन में 0 रहता है तो उस चीज़ को हमने डिफाइन नहीं किया है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों, ये आप पढ़े हो इसलिए थोड़ा फास्ट गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ बच्चों। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो एक चर्च बना लेते हैं। देखो एक चर्च बना लिया पहले मैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आपका चर्च बोले, पोल बोले, ट्री बोले, आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है। ठीक है बच्चों, तो ए बी एक वर्टिकल लाइन बना लिया। इसके आगे क्या बोला है, पर्सन जो है वो इस चर्च से 80 मीटर डिस्टेंस पे है ना, समझ जाओ ये ग्राउंड लेवल हुआ, ये आपका ग्राउंड लेवल हुआ। पर्सन का पोजीशन जो है वो इधर है सी पे, जो इस चर्च से, ये ए बी क्या है बच्चों, ए बी जो है वो चर्च है, पर्सन का पोजीशन क्या है, पॉइंट सी। इसका मतलब बी सी का वैल्यू कितना रहेगा, 80 मीटर। अब वो पर्सन जो है वो चर्च के टॉप को देख रहा है, आपका पहला लाइन वही बोला है, मतलब पर्सन जो है वो सी से ए की तरफ देख रहा है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखो कितना दिया हुआ है, 45। मतलब एंगल कौन सा दिया हुआ है, 45, एंगल सी दिया हुआ है। करेक्ट। तो आई थिंक फिगर समझ गया होगा। चर्च, ट्री, पोल, टावर, बिल्डिंग, कुछ भी बोले वो हमेशा परपेंडिकुलर लेना रहता है। तो इसके आगे देखो बच्चों क्या करेंगे, जो ये चर्च हुआ, वो पर्सन किस पोजीशन पे, वो सब थोड़ा लिख लेते हैं। देखो, लेट ए बी दी चर्च, मैंने बोल दिया कि ए बी को मैंने चर्च लिया, एंड पर्सन जो है दिस इज एट पॉइंट सी। पर्सन का पोजीशन मैंने बोल दिया कि सी दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45। ये गिवन हो गया बच्चों। हमें हाइट ऑफ चर्च निकालना है, मतलब क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ बच्चों, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। करेक्ट। तो ये चीज़ याद रखना, बड़े काम का चीज़ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे एंगल पता है, और उस एंगल के रिस्पेक्ट में मुझे एडजेसेंट पता है, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया, ये अपोजिट हो गया, और ये आपका एडजेसेंट हो गया। तो एंगल के रिस्पेक्ट में मुझे क्या पता है, एडजेसेंट साइड पता है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाइट ऑफ द चर्च। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि ए बी निकालो, क्या निकालना है आपको, ए बी।
तो एंगल के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, एंगल के रिस्पेक्ट में आपको अपोजिट साइड निकालना है। तो अपोजिट, एडजेसेंट और एंगल को कौन रिलेट करता है बच्चों, देखो इधर अपोजिट, एडजेसेंट और एंगल को रिलेट कौन करता है, आई थिंक tan रिलेट करता है। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, tan कंसीडर करेंगे, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो कंसीडर, क्या कंसीडर करने को बोला, tan। तो tan 45, tan 45 क्या आ जाएगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, tan क्या होता है बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग गिवन में ही लिख सकते हैं बी सी का वैल्यू भी। तो बी सी कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। tan 45 कितना होता है बच्चों, अभी टेबल बताया था, tan 45 होता है 1। ए बी का वैल्यू नहीं पता हमें, बी सी कितना है 80। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 80 इज इक्वल टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो ए बी का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 80 मीटर। वर्ड प्रॉब्लम है तो सेंटेंस में आंसर लिखो फाइनल। देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च, देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च, तो हाइट ऑफ द चर्च क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू 80 मीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देख लो। चाहिए रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको समझा रहेगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी करो। हम लोग देखते हैं इसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो ये आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है हाँ बच्चों, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है। ऊपर मतलब एक लाइट हाउस के टॉप पे कोई बंदा है। तो देखो एक लाइट हाउस है अपने पास, एक लाइट हाउस है जिसको नाम दे दिया मैंने ए बी, बराबर। उसके टॉप पे कोई तो है, मतलब पॉइंट ए पे है बंदा, बराबर। वो एक शिप को देख रहा है, तो समझ लो शिप का पोजीशन है पॉइंट सी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो ठीक है, ये सी से जोड़ दिया इसको ए को, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, लाइट हाउस का हाइट कितना दिया है 90 मीटर। हमें क्या निकालना है, हाउ, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो आपको दिया क्या, एंगल कौन सा दिया है पता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है। पोजीशन क्या है उसका बच्चों, ए। तो ए पे कोई बंदा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगा अपने को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगा। तो वो बना लिया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री है। अल्टरनेट एंगल पढ़े हो ना, बीसी भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब दोनों पैरेलल है। तो ये देखो इधर, बराबर, अल्टरनेट एंगल हो सकता है ना ये दोनों। तो ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, 60 होगा। तो इस एंगल के जगह पे मैंने लिख दिया 60। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है एक बार देख लो, फिर लिख लेते हैं क्वेश्चन का गिवन, फिर उसके आगे देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में बच्चों, तो हम लोग क्या ले लेंगे पहले कि लेट ए बी रिप्रेजेंट लाइट हाउस। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट हाउस, बराबर। इसके लिए उसका हाइट, मतलब ए बी का वैल्यू कितना रहेगा, 90 मीटर। शिप कौन से पॉइंट पे है बच्चों, शिप जो है वो पॉइंट सी पे है, तो वो भी लिख लेते हैं, शिप इज एट पॉइंट सी, ठीक है। उसके बाद में एंगल ए वाला जो है वो एंगल सी के इक्वल रहेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका एंगल सी कितना है बच्चों, 60 डिग्री, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं।
तो देखो ट्रायंगल जरा चलो ट्रायंगल के पास, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, राइट। तो ट्रायंगल में हमें क्या दिया है बच्चों, एंगल दिया है, उस एंगल के रिस्पेक्ट में उसका अपोजिट साइड दिया है, और पूछा क्या है आपको, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब बीसी पूछा है। तो एंगल के रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या पता है, साइड पता है अपोजिट वाला, और पूछा जो है वो उसका एडजेसेंट है। तो वापस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या क्या है, एंगल है, अपोजिट साइड पता है, और निकालना क्या है, एडजेसेंट साइड। मतलब किसको कंसीडर करोगे बच्चों, किसको कंसीडर करोगे, साइन कॉस टेन में टेन को, बराबर। क्यों टेन को कंसीडर किए, क्योंकि टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, टेन सिक्सटी होता है √3। दिस इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 90 और अपॉन में आ जाएगा बी सी, करेक्ट। तो ये दोनों आप यहाँ वहाँ हो सकते हैं, बी सी इधर आ जाएगा और √3 वहाँ चला जाएगा, इक्वल के अपोजिट साइड में दोनों। तो बी सी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 90 अपॉन में क्या आएगा, √3। इसके क्या आगे क्या करेंगे सोचो जरा, क्या करेंगे बच्चों, अपॉन में √3, अपॉन में रूट नहीं छोड़ा जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसके लिए ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर से √3 गायब हो जाए, राइट। तो उसका देखो क्या आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर क्या है बच्चों 90 इंटू √3, और डिनोमिनेटर देखते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है, √x इंटू √x x होता है, बराबर ना। कैसा दो बार आ रहा है तो उसी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट गायब हो जाएगा, करेक्ट। तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। आई थिंक ये 3 और ये 90 कट होके न्यूमरेटर में 30 बचेगा, तो बी सी आ जाएगा 30 इंटू √3। √3 का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है क्या बच्चों, √3 का वैल्यू दिया है ना, क्या है √3 का वैल्यू, कितना है 1.73। अब क्या करो, इस इस 30 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना तो कर सकते हो आप लोग, राइट। तो आपको आंसर आ जाएगा 51.90, जिसको मैं लिख सकता हूँ 51.9 इतना मीटर, करेक्ट। तो इसका आगे सेंटेंस में लिख लेना, देयरफॉर शिप इज एट 51.9 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। अंडरस्टूड बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो देखो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, रीड करो एक बार। 2 buildings are facing each other on a road of width 12 मीटर। दो बिल्डिंग बोला है, आगे पढ़ लेते हैं, दोनों का हाइट सेम है, कम है, ज़्यादा है, क्या है देखते हैं। फ्रॉम द टॉप of the first building which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second building is found to be 60 degree। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया तो जाहिर सी बात है कि एक बिल्डिंग जो है वो दूसरी बिल्डिंग से छोटी है, तभी ना एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर दूसरी के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, राइट। तो कितना बड़ा है कितना छोटा है कुछ नहीं पता अपने को, तो देखते हैं बच्चों की क्या करेंगे यहाँ पे। देखो ये एक बिल्डिंग बना लिया मैंने, समझ जाओ ये बिल्डिंग बना लिया, जिसको नाम दे दिया मैंने ए बी।
ये रोड के दोनों तरफ है ना, तो ये रोड का बता दिया। रोड के दूसरे साइड में बिल्डिंग कौन सी है बच्चों? रोड के दूसरे साइड में जो बिल्डिंग है उसका नाम दे दिया CD। करेक्ट। तो आप पहली बिल्डिंग के टॉप पे हो, मतलब ए पे हो, और ए से दूसरी बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो, बराबर। तो आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दिया है बच्चों? ये जो एंगल दिया है वो दिया है 60 डिग्री, राइट। कितना है ये बच्चों? 60 डिग्री, बराबर। वापस एक बार क्वेश्चन देखो। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। रोड का विथ 12 मीटर है, मतलब BD का वैल्यू 12 मीटर है, राइट। ये भी परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी परपेंडिकुलर रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और CD जो है वो वर्टिकल लाइन है, वो भी परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट। तो ये आपका रहेगा पॉइंट E, बोल देता हूँ इसको। अब देखो क्या बोल रहा है बच्चों। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, मतलब जिधर से आप देख रहे हो वो बिल्डिंग दिया है ना, मतलब AB का हाइट दिया है 10 मीटर, AB का वैल्यू दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया। अपने को क्या निकालना है? हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब आपको ये पूरा निकालना है, CD निकालना है, करेक्ट। तो CD को निकालने के लिए जरा आप सोचो कि ये अगर 10 है तो ये कितना रहेगा? ये भी तो 10 ही रहेगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, सब 90 डिग्री पे है, बराबर। तो एक रेक्टेंगल है, तो ये अगर 10 है AB, तो ED भी रहेगा 10। तो ये तो हो गया। ये अगर 12 है, ये 12 हो जाएगा, आप ये निकाल लो, ये निकल जाएगा, तो ये पूरा अपने को मिल जाएगा, करेक्ट। तो देखते हैं बच्चों, फिगर ड्रॉ कर लो आप चाहिए तो देखो स्टूडेंट्स, देखो AB and CD represent two buildings. Let AB and CD represent two buildings. ठीक है, ये लिख लिया मैंने। AB का वैल्यू, आपको AB का वैल्यू जो है बच्चों वो कितना दिया हुआ है? AB का वैल्यू दिस इज इक्वल टू 10 मीटर, राइट। एंगल CAE ये कितना दिया हुआ है? 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री एंगल है वो, डिग्री में, करेक्ट। तो यहाँ पे आप जो बोलोगे ABDE, देखो कैसा ये ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में ट्रायंगल रेक्टेंगल वगैरह का पूरा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, चल जाता है। बेसिकली आपको ट्रिगो वाले चीज़ जो है वो एकदम डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ABDE है, दिस इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट। और ये अगर रेक्टेंगल है तो इसका मतलब आपको AB जो है वो ED के इक्वल रहेगा, जिसकी वैल्यू रहेगी 10 मीटर, और साथ ही साथ AE जो है वो BD के इक्वल रहेगा, जिसकी वैल्यू रहेगी 12 मीटर। तो बच्चों हमें क्या मिल गया? ये अगर 10 है तो ये भी क्या आ जाएगा? ED का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 10 मीटर। और ये अगर 12 है तो ये वाला वैल्यू भी 12 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ 12 मीटर। अब निकालना, देखो अपने को निकालना था ये पूरा, जिसमें से ये मिला है, ये बाकी है। मतलब अब चलेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल के पास। कौन सा ट्रायंगल? AEC, या तो CEA बोलोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। तो देखते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल AEC, अब इस ट्रायंगल में ध्यान देना, ये कौन एंगल, ये कौन? उसका एडजेसेंट। निकालना कौन है? C को। वो कौन? उसका अपोजिट। मतलब अपोजिट, एडजेसेंट और एंगल को कौन रिलेट करता है? tan रिलेट करता है। मतलब यहाँ पे भी क्या कंसीडर करना पड़ेगा? tan 60। tan 60 क्या होता है बच्चों? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में tan 60 क्या आएगा? CE अपॉन
AE, करेक्ट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 का वैल्यू कितना, √3। दिस इज इक्वल टू C हमें नहीं पता है, और AE का वैल्यू आ जाएगा 12, राइट। तो इस 12 को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो C क्या आ जाएगा बच्चों, राइट। तो ये हो गया बच्चों अपना 12√3 मीटर। अब निकालना क्या था, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो इसके लिए लिख लेंगे अभी, देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या है बच्चों, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग जो है वो है आपका CD, और CD जो है वो बच्चों क्या है, CD जो है वो आपको CE प्लस ED है। CE का वैल्यू क्या है बच्चों, देखो CE का वैल्यू यहाँ पे मिला है, क्या है वो वैल्यू, 12√3, प्लस ED का वैल्यू क्या है बच्चों, ED का वैल्यू, ED इधर है ना, कितना है वो 10, तो ED का वैल्यू लिख दिया 10, ठीक है। अब इसके आगे बहुत ज़्यादा करना रहेगा तो 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो दिस मच मीटर। तो आपका फाइनल आंसर क्या है बच्चों, 12√3 प्लस 10 मीटर, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है रीड कर लेते हैं। 2 poles of the height 18 meter and 7 meters are erected on the ground. The length of the wire fastened at their tops is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. मतलब क्या, अपने पास 2 पोल है, एक की हाइट है 18 मीटर और एक की हाइट है 7 मीटर, बोथ आर इरेक्टेड ऑन दी ग्राउंड। तो देखो बच्चों, ये समझ जाओ ग्राउंड लेवल हो गया। पहला जो पोल है वो 18 मीटर का है, तो फर्स्ट पोल बना दिया मैंने, देखो 18 मीटर का। दूसरा जो पोल है स्टूडेंट्स वो 7 मीटर का है, देखो ये 7 मीटर का बना दिया दूसरा पोल, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ आपको, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, राइट, ये आपका सी और ये डी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट देयर टॉप्स इज 22 मीटर। मतलब इन यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट सी को अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 22 मीटर का लेंथ है। ये वायर का कितना दिया है, 22 मीटर। तो देखो बच्चों आगे क्या बोला है, ये तो 22 मीटर हो गया। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे वायर कौन सा है, ये AC है ना, ये AB आपका पोल 1 और CD आपका पोल 2। तो AC जो है वही वायर है, तो ये वायर हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो एक हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ मैं, एक हॉरिजॉन्टल बना दिया, इसको नाम दे दिया मैंने E, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अपने पास पहले क्या बोला है, AB और CD जो है वो पोल है, वो लिख देता हूँ मैं कि AB और CD, लेट AB एंड CD बी दी पोल्स। ये दोनों को हम लोगों ने क्या ले लिया बच्चों, पोल्स ले लिया, राइट। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 मीटर, CD कितना दिया हुआ है, 7 मीटर, राइट। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किए थे, याद है ना, ये भी पोल है तो ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब ये भी 90 रहेगा। तो यहाँ पे जो 18 मीटर और ये 7 मीटर लिख लेता हूँ पहले कि AB का वैल्यू क्या है बच्चों, 18 मीटर,
किसका वैल्यू है वो, ए बी का। और सी डी का वैल्यू देखो बच्चों कितना है, 7 मीटर, राइट। तो हियर दिस क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ई बी डी सी, दिस इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, तो अगर ये रेक्टेंगल है बच्चों तो ई बी जो है, ई बी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी डी के इक्वल। ये जो है वो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड वाला इक्वल होता है ना, तो ई बी का वैल्यू आ जाएगा सी डी के इक्वल, और सी डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 मीटर, मतलब ई बी के जगह पे मैं लिख दूंगा 7 मीटर। तो ये टोटल जो है वो 18 मीटर का है, जिसमें ये 7 मीटर है, तो ये ए ई कितना हो जाएगा, 18 माइनस 7, और 18 माइनस 7 कितना होता है बच्चों, 11। तो वो लिख लेते हैं कि नाउ ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो ए ई नहीं पता हमें, प्लस ई बी का वैल्यू देखो कितना है, ई बी का वैल्यू 7 है, तो उसके जगह पे मैं लिख देता हूँ 7। दिस इज इक्वल टू ए बी कितना दिया हुआ है 18, तो ये 7 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए ई का वैल्यू 18 माइनस 7, जिसका वैल्यू होता है 11 मीटर, राइट बच्चों। तो ए ई का वैल्यू आ गया बच्चों 11 मीटर, राइट। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, ये वाला एंगल थीटा निकालना है ना, एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल को मैंने अगर थीटा बोल दिया, तो क्या निकालना है बच्चों, हमको थीटा निकालना है। तो ट्राइंगल के पास आएंगे, कौन से ट्राइंगल के पास, इन ट्राइंगल ए ई सी। कौन सा ट्राइंगल बच्चों, ये वाला ए ई सी वाला। तो ए ई सी में मुझे निकालना है थीटा, और उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या क्या पता है, थीटा के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल का थीटा का अपोजिट वाला पता है, और ये हाइपोटेनस पता है, क्योंकि ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। तो मुझे क्या क्या पता है बच्चों, क्या क्या पता है बताओ वापस एक बार, अपोजिट साइड पता है और हाइपोटेनस पता है। अपोजिट और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है, आई थिंक साइन थीटा रिलेट करता है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा क्या होएगा बच्चों, अपोजिट मतलब ए ई, और हाइपोटेनस मतलब ए सी, राइट। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू है 11 और ए सी का वैल्यू है 22। 11 और 22 का कट हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। साइन के टेबल में हाफ कब आता है स्टूडेंट्स, साइन के टेबल में हाफ आता है 30 डिग्री पे, तो देयरफॉर हाफ के जगह पे साइन 30 लिख दिया। साइन साइन हट जाएगा, कट करके दिखाना नहीं, हाँ साइन साइन हटा दो ऐसी, या तो कंपेयर कर रहे हैं ऐसा सोच लो। थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री, समझा बच्चों। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिख लोगे, देयरफॉर एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 30 डिग्री। अंडरस्टूड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार क्वेश्चन रीड करो बच्चों, देखो क्या है क्वेश्चन। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो एक आंधी आई, आंधी तूफान जो है वो एक पेड़ को तोड़ दी, और पेड़ का जो टॉप है वो 20 मीटर डिस्टेंस पे गया, किससे, बेस ऑफ द ट्री से। तो समझ जाओ पेड़ जो था वो ये था, ये अपना पेड़ था जिसका नाम है ए बी। हाँ अब आंधी के वजह से, स्टॉर्म के वजह से ये पेड़ टूटा, समझ जाओ ये पेड़ जो टूटा वो पॉइंट सी पे टूट गया।
अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट गिर के ज़मीन पे ऐसा आ गया, बराबर, ये ज़मीन पे ऐसा आया, ये आपका ग्राउंड हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। बेस ऑफ द ट्री मतलब पॉइंट बी, ये आपका ट्री, ये अगर आपका ट्री है तो बेस ऑफ द ट्री मतलब पॉइंट बी ना, राइट। तो देखेंगे अभी, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अगर मैं आपको अभी जो बोला ये टूट के इधर आया, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये कि AC का वैल्यू और CD का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि वही टूट के तो नीचे गिरा है ना, ये जो बंदा है यही टूट के इधर पे नीचे गिरा है ना, ऐसा बन गया है, राइट। अब क्वेश्चन में और क्या दिया था देखो जरा, ये 20 मीटर क्या दिया है, जो उसका टॉप है, ट्री का जो टॉप था वो बेस से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब वो BD का वैल्यू दिया है बच्चों, BD का वैल्यू दिया है 20 मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, वो टॉप कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री, मतलब वो क्या दिया है आपको, एंगल D दिया हुआ है, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब मुझे इंटायर हाइट निकालना है बच्चों, ये पूरा निकालना है, AB निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे, BC का वैल्यू निकाल लेंगे, AC का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा ट्री का हाइट मिल जाएगा, राइट। तो देखते हैं बच्चों, देखते हैं। तो देखो इस ट्रायंगल में मुझे क्या क्या पता है, मुझे एंगल पता है, बेस पता है, चलता हूँ मैं पहले BC निकालने। BC जो है वो क्या है, एंगल का अपोजिट साइड है, और ये जो 20 दिया है वो एंगल का एडजेसेंट साइड है, तो मैं क्या कंसीडर करूँगा, tan कंसीडर करूँगा। उसके पहले चलो क्वेश्चन जो है वो पूरा लिख लेते हैं, उसका क्या लिखना है, तो लेट AB बी द ट्री, ठीक है, which is broken at point C, राइट। तो इसका मतलब AC जो है वो CD के इक्वल होगा, राइट। और जो BD का वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 मीटर, बराबर। और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल D कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, tan ऑफ 60। क्यों tan कंसीडर करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि एंगल अपोजिट और एडजेसेंट को रिलेट कौन करता है, tan। तो tan 60 क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन BD, राइट। तो tan 60 का वैल्यू कितना है, √3। BC का वैल्यू पता है आपको, BC का वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही रखो। BD का वैल्यू क्या है देखो, BD का वैल्यू 20, तो BC क्या आ जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो BC क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, BC इज इक्वल टू 20√3 मीटर, अंडरस्टूड। तो मुझे BC का वैल्यू मिल गया बच्चों, BC का वैल्यू कितना मिल गया, 20√3 मीटर। अब क्या निकालना है, ये प्लस ये करना है ना मुझे, तो दोनों का अगर इसको और इसको ऐड करना है तो ये ऊपर जो AC है ये कैसे मिलेगा, ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो तो ट्रायंगल के बाहर है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, AC जो है वो इसके इक्वल है, CD के इक्वल है, तो अगर मैंने CD निकाल दिया तो आई थिंक मुझे AC इक्वेट कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, AC इजीली मिल जाएगा ना, राइट। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, चलते CD निकालने। तो CD कैसे निकालोगे बच्चों, CD निकालने के लिए आपको देखो ये पता है, ये पता है, अगर आप पाइथागोरस यूज़ करके CD निकालोगे तो भी चलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, उसका टेंशन मत लेना। और अगर पाइथागोरस नहीं यूज़ करने का मन है तो क्या करेंगे हम लोग, आपकी मर्जी बच्चों, चाहे साइन कंसीडर करो चाहे कॉस कंसीडर करो, क्योंकि मुझे एडजेसेंट और अपोजिट दोनों पता है एंगल के रिस्पेक्ट में।
निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं साइन कंसीडर करने जा रहा हूँ, ठीक है। कॉस करोगे तो भी चलेगा। नाउ साइन ऑफ 60, तो साइन 60 क्या होएगा बच्चों, साइन 60 होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 का वैल्यू देखो कितना है, 20, साइन 60 √3/2 होता है, राइट। BC का वैल्यू कितना है, 20 √3, और CD नहीं पता। इसको अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे और CD को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ठीक है, या तो पहला एक स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, देयरफॉर √3 इंटू CD इज इक्वल टू 20 √3 इंटू 2। √3 को अपॉन में भेज देंगे तो CD क्या आ जाएगा, 20 √3 इंटू 2 अपॉन √3। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो CD कितना मिल गया बच्चों, 20 इंटू 2, तो 20 इंटू 2 हो गया 40 मीटर, राइट। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना क्या है, हमें लेंथ निकालना है ट्री का, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगा, AC प्लस BC। हाइट ऑफ द ट्री मतलब AB ना, तो AC प्लस BC का वैल्यू निकालना है हमें। तो AC प्लस BC का वैल्यू क्या आएगा, देखो, हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या आएगा बच्चों, हाइट ऑफ ट्री क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू AB। AB मतलब क्या, AB मतलब AC प्लस CD, राइट। लेकिन CD जो है, सॉरी CD नहीं, AC प्लस BC, मैं डायरेक्ट लिख रहा था BC का वैल्यू CD है ना, तो उसको बताना पड़ेगा। तो AC प्लस BC, राइट। तो अपना जो AC है, ये जो AC है ये CD के इक्वल आएगा, करेक्ट। तो AC के जगह पे मैं लिख दूंगा बच्चों, AC के जगह पे लिख दूंगा CD प्लस BC। ये कहाँ से आया, इसको मैंने अगर इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया तो यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग इक्वेशन 1। CD का वैल्यू देखो कितना है बच्चों, ऊपर निकाले हैं CD का वैल्यू 40 और BC का वैल्यू है 20 √3, तो आंसर आ जाएगा 40 प्लस 20 √3 दिस मच मीटर। अंडरस्टूड बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो समझा तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस और भी आप लोगों को मिलते रहें। आ जाते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एक बार रीड कर लो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है बच्चों। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. जहाँ पे आपको √3 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1.73। तो बोलो बच्चों क्या करने का, इधर पे एक काइट है, बराबर बराबर बच्चों, एक पतंग उड़ा रहा है कोई, तो जिसका हाइट, पतंग जो काइट है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है, ये देखो हम बना लेते हैं फिगर, समझ जाओ। काइट का पोजीशन है पॉइंट A, राइट। तो वो काइट जो है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है, ग्राउंड से कितने हाइट पे है वो काइट, 60 मीटर। तो हो गया 60 मीटर, ग्राउंड वाला पोजीशन पॉइंट को मैं ले लिया पॉइंट B। फिर क्या किया है, जो स्ट्रिंग बांधा है जिससे वो पतंग उड़ रही है उसको ग्राउंड पे कहीं तो बांध दिया, चलो ग्राउंड, ये ग्राउंड बना लिया, यहाँ पे पॉइंट C पे बांध दिया, ये देखो बांध दिया, C पे बांध दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो ग्राउंड के साथ वो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपका हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री,
बराबर। निकालना क्या है आपको, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन में पहला हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। आपका काइट कहाँ पे है, लेट काइट बी एट पॉइंट ए। काइट को हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो कौन से पॉइंट पे बच्चों, पॉइंट ए पे, बराबर। देन स्ट्रिंग कौन से पॉइंट पे टाई कर रहा है, बांध रहा है, स्ट्रिंग अटैच्ड इज टाइड एट पॉइंट सी। ठीक है। हाइट, काइट कितने हाइट पे है बच्चों, ए बी, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 60 मीटर। √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73, मतलब √3 मिलेगा शायद से। तो देखते हैं, देखो अभी क्वेश्चन के पास आओ। एंगल पता है आपको, एंगल का अपोजिट साइड पता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, मतलब एसी निकालना है, करेक्ट। मतलब एंगल, उसका अपोजिट साइड और हाइपोटेनस। तो एंगल, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है बच्चों, एंगल, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या होता है, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3/2। दिस इज इक्वल टू 60/AC। तो AC क्या आ जाएगा बच्चों, 60 इंटू 2/√3, करेक्ट। कैसे आया ये जो √3/2 है, इसको अगर मैं राइट साइड भेजूंगा तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा न्यूमरेटर में, और √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 120, और अपॉन में क्या बचेगा, √3, करेक्ट। तो 60 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 60 इंटू 2 120, तो 120/√3, मतलब AC का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, AC जो है वो आपको मिल जाएगा 120/√3। अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा ना कि अपॉन में √3 नहीं लिखते, तो √3 को हटाने का आपको क्या मेथड सिखाया बच्चों, √3 को हटाने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो √3 इंटू √3 डिनोमिनेटर, √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू 120 इंटू √3/3, करेक्ट। ये 3 और 120 कट होके कितना मिलेगा, 40 मिल जाएगा, बराबर ना। तो AC का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, 40 इंटू √3। क्वेश्चन में देखो √3 का वैल्यू दिया है उन लोगों ने, तो AC कितना मिल जाएगा, 40 इंटू कितना है, √3 कितना है बच्चों, 1.73, करेक्ट। तो 40 इंटू 1.73 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, ज़रा बता दो। 40 इंटू 1.73 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 69.20, राइट। तो पॉइंट के बाद में ज़ीरो है, कुछ मतलब नहीं है, हटा दो उसको। तो AC का वैल्यू मिल जाएगा 69.2 मीटर, राइट। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 69.2 मीटर। अंडरस्टूड बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म हो गया, ठीक है। तो वीडियो आई थिंक आप लोगों को पसंद आया रहेगा, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ शेयर करो जो भी 10th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। आपका बेनिफिट हो गया। देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि और भी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो।